अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मंसूर हूँ। मैंने आपके साथ कुछ दो चार मोहब्बत की बातें शेयर करनी है और मेरा जो मेन मकसद है कि मोहब्बत फैलाना। इसके लिए मैं कुछ बातें आप लोगों से करना चाहता हूँ और वो ये है कि इस दौर में मादा परस्ती का आलम है। हर तरफ लोग जो है मटेरियलिज्म में पड़े हुए हैं। नफसियाती बीमारियाँ आम हैं। भाई भाई का दुश्मन हो चुका है। नफ़रतें बहुत आम हैं। सब कुछ लोग जो हैं वो एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। दिली तौर पे वो एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। ना उनमें मोहब्बत रही है, ना उनमें खुलूस रहा है और कुछ भी नहीं रहा। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि मेरा मकसद जो है वो मोहब्बत फैलाना है तमाम इंसानियत के नाम। मेरा ये पैगाम है कि हम मोहब्बत फैलाएंगे और हम इंसानियत की खिदमत करेंगे। हमारा ये प्रोग्राम है कि हम एक बाकायदा एक सूफ़ी तहरीक शुरू करें जिसमें मोहब्बत का पैगाम हो, जैसे सूफ़ियों ने दिया, जैसे मुजद्दिद अफ़साने ने दिया, जैसे इमाम गज़ाली ने दिया, जैसे मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने दिया, जैसे शम्स तबरेज़ी ने दिया, जैसे और बहुत से लोगों ने ये मोहब्बत का पैगाम फैलाया। तो मेरा ये मकसद है कि मोहब्बत का पैगाम लोगों तक पहुँचे। और ये बात है कि मतलब इंसान बेसिकली इमोशंस भी उसके अंदर एक चीज़ हैं, इंटेलेक्ट भी उसकी है, इंटेलिजेंट भी लोग होते हैं, साथ में उनके इमोशंस भी होते हैं। तो हम ह्यूमन माइंड को अगर समझें, ह्यूमन ब्रेन को अगर समझें, तो ये एक बहुत कम्प्लेक्स चीज़ है जो पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स है। तो हम अगर इसको हम मुख्तलिफ मतलब दो अगर हम कहें कि एक सब कॉन्शियस माइंड है और एक कॉन्शियस माइंड है, तो जो सब कॉन्शियस माइंड है इसके साथ रूह का ताल्लुक़ है जो इंसान में होती है। साइंसदान अभी यहाँ तक नहीं पहुँचे कि वो ये डिक्लेयर कर सकें कि जी साइंस जो है वो सब कुछ जान चुकी है, लेकिन मटेरियलिस्टिकली जो मैं ये कहूँ कि मटेरियलिज्म में साइंस हर तरफ छा चुकी है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों में साइंस बहुत आगे है। 5 सेंसेस और हमारे आवाज़ से जो हमें चीज़ें हम तक पहुँचती हैं उनमें साइंस बहुत आगे है। लेकिन जहाँ तक रूहानी दुनिया का ताल्लुक़ है या स्पिरिचुअल साइंसेस का ताल्लुक़ है, तो वहाँ तक कोई भी ऐसी अभी साइंस वहाँ तक नहीं पहुँची। स्पिरिचुअल साइंसेस मैंने दोस्तों जो अपने 15 साल सफ़र जो मैंने सूफिया और औलिया के साथ तय किया है और मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है, 15 साल तक मैं इन लोगों की खिदमत में रहा, मैं इनसे सीखता रहा, मैं अपना काम भी साथ साथ करता रहा, दुनियादारी भी करता रहा, लेकिन मैंने इन लोगों के साथ बहुत कुछ इन लोगों से सीखा और मुझे इन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो करवाया जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं। अब मुकाशफात के ऊपर लोग बात करते हैं कि जी मुकाशफा क्या चीज़ है और कशफ कैसे होता है, तो इसके ऊपर बात यह है कि कशफ को समझने के लिए आप ये समझें कि ये तो इमाम गज़ाली ने अपनी किताब में कहा है, कीमिया सआदत में भी कहा है, अहयाल उलूम में भी बताया है, मुकाशफतुल कुलूब में भी बताया है। इसी तरह मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने अपनी किताब जो उनकी शोर आफाक किताब है मसनवी, उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने अपनी इस इश्क के हवाले से और इनसे बातें की हैं। तो मेरे दोस्तों जो रूह होती है इसका ये चाहती है प्यार। रूह किसी की भी हो वो प्यार चाहती है, लेकिन उनके अंदर इंटेंसिटी फ़र्क होती है। और इसी तरह रूहानियत में दर्जों में इख्तलाफ जो पाया जाता है वो इसी वजह से पाया जाता है कि किसी की रूह बहुत इश्क में टॉप की होती है और किसी की रूह थोड़ी कम होती है। तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी इखलास की और इश्क की, इश्क जो है वो इखलास पैदा करता है। इश्क जो है आपके बातिन को साफ़ करता है। सूफीज़म का ये पैगाम है कि आपके बातिन को साफ़ किया जाए, वो इश्क से होता है। जिसने इश्क किया होगा, मेरे मुखातिब तो अवलीन वो लोग हैं जिन्होंने इश्क किया हुआ, जिनसे इश्क है, चाहे मजाजी है, मजाजी मुर्शद से भी इश्क होता है और वही आपको हकीकी इश्क तक पहुंचाता है। चाहे आप किसी भी ये भी मजाजी इश्क है, चाहे और कोई भी इश्क, हकीकी के सिवा जितने इश्क हैं, जितनी मोहब्बतें भी हैं, चाहे माँ बाप की मोहब्बत हो, चाहे कोई मोहब्बत भी हो, वो सारी जो हैं वो हकीकी इश्क नहीं है, वो मजाजी इश्क हैं। और मजाजी इश्क अगर हकीकी इश्क की तरफ लेके ना जाए तो फिर कोई फ़ायदा भी नहीं है उस इश्क का। तो मेरे भाइयों, अगर आप रुकते हो, आप दोस्तों आप रुकते हो कि आपने एक मजाजी मोहब्बत कर ली और आगे नहीं बढ़ना, तो ये आप लोगों की गलती है कि आपने आगे बढ़ना है। रूह एक आगे बढ़ना चाहती है, रूह इसकी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहती है और आगे जाना चाहती है। ये स्पिरिचुअल साइंसेज हैं। माइंड एक कम्प्लेक्स चीज़ है, ब्रेन एक कम्प्लेक्स चीज़ है, इसके साथ इमोशंस अटैच हैं। और 5 सेंसेस से जो हम दुनिया से परसीव करते हैं
इस माइंड के थ्रू करते हैं, माइंड में रिकॉर्ड हो जाता है और मेमोरी की शक्ल में, और वहाँ से फिर आगे जो है ये हमारे रिकॉर्ड होने के बाद हम उनको रिकॉल करते हैं और मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस हम जीते हैं। लेकिन मसला ये है कि मैं सारी तवज्जो रूह के ऊपर कर रहा हूँ, और उसकी वजह ये है कि अब रूह के ऊपर लोगों ने तवज्जो देनी ही छोड़ दी है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो सूफिया हज़रात हैं, वो रूह के ऊपर तवज्जो देते हैं और अपनी रूह को उनकी आगे बढ़ती है, तो ये इश्क से आगे बढ़ती है। मैं इसलिए मोहब्बत का पैगाम तमाम इंसानियत के नाम लेके आया हूँ और मैं पूरी दुनिया में इसको फैलाऊँगा इंशाअल्लाह। और मेरे पास पावर है, मैं ऐसे नहीं बैठ के कर सकता। हाँ, मैं ये कहता हूँ, मेरे जो दावा करता हूँ उसके ऊपर पूरा भी उतरता हूँ। बाकी जो बात है ये कि इंसानियत के लिहाज से तो मैं ये समझता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे हकीर तरीन इंसान हूँ, आइज़ी मेरी इतनी है। लेकिन जहाँ तक कुछ चीज़ मैंने हासिल की है तो मैं यही कहूँगा ना कि मैंने हासिल की है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने हासिल नहीं की। तो मैं ये कहूँगा कि मैंने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो है वो किया, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है। मेरे पास लोग आते हैं जी आप ये बताएं वो बताएं, मैं उनको कहता हूँ कि शरीयत का इल्म जानना है तो किसी आलिम और सूफी, किसी मुफ्ती के पास चले जाओ। लेकिन अगर सूफीज़म का इल्म जानना है या मुकाशफात का इल्म जानना है या मुख्तलिफ मंजिलों का सूफीज़म का इल्म जानना है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जानना है, तो वो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा। और ये चीज़ मेरे पास मौजूद है, इसमें दावे की क्या बात है। एक चीज़ हो ही ना तो वो आप कहेंगे जी वो नहीं है, लेकिन अगर है तो फिर मैं दावा ना करूँ कि मेरे पास ये चीज़ मौजूद है, मैंने इतना अर्सा हासिल की है। तो इस तरह आप लोग समझ लें ये बात। शुक्रिया।